बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट एड। क्योंकि ये एक सीरीज ऑफ लेक्चर होगा और फर्स्ट एड से रिलेटेड इसमें लेक्चर्स होंगे और इसको हम बिल्कुल सिंपल और आसान बनाएंगे अपने डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए और जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट एड सीखना चाहते हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो सबसे पहले इस वर्ड को डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट और एड। फर्स्ट कहते हैं पहले और एड कहते हैं हेल्प आउट करना, मदद करना। ठीक, तो जो फर्स्ट एड का कंसेप्ट है वो जो एमबीबीएस की स्टूडेंट है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो जो ही वो एडमिशन लेते हैं वो एक ओथ उठाते हैं, वो होता है हाइपोक्रेटिक ओथ। क्या होता है? हाइपोक्रेटिक। वो हल्फ उठाते हैं, उस हल्फ में कुछ बातें होती है। वो उस हाइपोक्रेटिक ओथ में जो पहली बात है वो है डू नो हार्म। मतलब ये है कि आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। सेकंड जो है वो है हेल्प आउट करना, और हेल्प आउट करना डू समथिंग बेनिफिशियल। जो पेशेंट या जो अ, बंदा है उसको फर्स्ट एड की ज़रूरत है, तो आप उसके लिए कुछ इस तरह करें जो उसके लिए आसानी पैदा करे। ठीक है, तो दो ही बातें हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, एक डू नो हार्म और दूसरा हेल्प आउट करना। तो जो फर्स्ट एडर होता है, ठीक है, वो कौन प्रोवाइड करता है? फर्स्ट एडर असल में होता कौन है? फॉर एग्जांपल एक बंदा है और वो हमारे साथ बैठा हुआ है, बहुत परेशान है। ठीक है, उसको कुछ मनी लॉस हो गया, पैसे चोरी हो गए या कुछ और हो गया। एक बंदा आता है, उसको दिलासा देता है, उसको तबकी देता है। ठीक है, तो ये भी फर्स्ट एड की एक किस्म है कि आप उसको हेल्प आउट कर रहे हैं, उसको कोप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब फर्स्ट एड में आते हैं। अब जो हम उसको फर्स्ट एड समझ रहे थे अभी तक कि कोई बंदा गिर गया, उसका पाँव जख्मी हो गया, आप उसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे रहे हैं, तो ये फर्स्ट एड है। ताकि किसी को साइकोलॉजिकली हेल्प आउट करना भी फर्स्ट एड में शामिल है। अब फर्स्ट एडर होता कौन है? फर्स्ट एड इज ए पर्सन हु टेक दिस एक्शन while taking care to keep everyone involved। फर्स्ट एडर सबसे पहले क्या काम करता है? सबसे पहले वो हेल्प आउट करता है। वो एक फॉर एग्जाम्पल किसी की मदद करना चाह रहा है, लेकिन वो खुद भी लोगों को इन्वॉल्व करता है, लोगों की हेल्प चाह रहा होता है। ठीक है, सेफ एंड टू कॉज नो फर्दर हार्म, ये वही बात आ गई। देखें यहाँ पर मैंने कहा जो हाइपोक्रेटिक होता, वहां पर वो हेल्प आउट कर रहा था, और सेकंड और नुकसान नहीं पहुंचाना। फॉर एग्जांपल आप कोई किसी की आंख लग गई है, अभी आपको उसका फर्स्ट एड करना नहीं आता, तो आपको किसी ऐसे बंदे को बुलाना चाहिए जो वो करना जानता हो। ठीक है, इस तरह नहीं है कि अगर आप उसमें लग जाओ, आपको आता नहीं है, तो आप और भी डिफिकल्टी क्रिएट करेंगे, उसको और भी नुकसान देंगे। ये फर्स्ट एडर का काम नहीं होता। ठीक है, फर्स्ट एड इज द इम्पोर्टेंट। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था फर्स्ट एड की, कि फर्स्ट एड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है डे टू डे लाइफ में। उसकी बहुत अहमियत है, घरों में उसकी अहमियत है, हर बंदे को आनी चाहिए। बाहर की कंट्रीज में
जो रिक्रूटमेंट हो रही होती है तो उसमें फर्स्ट एड को बहुत अहमियत दी जाती है। जिस बंदे को फर्स्ट एड आता है वो उस फील्ड के लिए, उससे रिलेटेड उसका एक्सपीरियंस भी है तो उसको प्रेफरेंस देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी की जान बचा सके। फर्स्ट एडर का काम क्या होता है? जान बचाना होता है, ठीक है। वो पहली इमदाद दे रहा होता है जिसके जरिए किसी की जान बच जाए, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में हम फर्स्ट एड के मुतालिक बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे और उसको किस तरह अप्लाई करना है वो आगे के चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आ जाते हैं डिफिनेशन ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड की डिफिनेशन क्या है? ये एक इमीडिएट और टेम्परेरी केयर होती है। देखें, फर्स्ट एड इज नॉट द ट्रीटमेंट। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट नहीं है और इसमें बंदे की क्योर नहीं होती। उसमें सिर्फ और सिर्फ लाइफ सेविंग पर्पसेस के लिए बंदे को बचाया जाता है। जो विक्टिम होता है, जो किसी बीमारी का शिकार होता है, किसी इंसिडेंट का शिकार होता है या सडन इलनेस का शिकार होता है, और ये जो इब्तिदाई तिब्बी इमदाद, पहली इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी जाती है ना, वो क्या होते हैं? वो होते हैं टू प्रिजर्व लाइफ, ठीक है। असिस्ट टू रिकवरी, कि वो रिकवर कर सके उस कंडीशन से, ठीक है। और ये कब तक? वो बंदा, वो जो इम्तिदाई तिब्बी इमदाद प्रोवाइड कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो, वो डॉक्टर हो, ठीक है। और उसमें जो होता है हमारे साथ, वो बंदा उसको ट्रांसपोर्ट करता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है उस हॉस्पिटल को, जो कैजुअलिटी हुई है हमारे साथ, ठीक है। जो पेशेंट को कोई हादसा हुआ है, वो एट द स्पॉट से, फॉर एग्जांपल स्पॉट ए पे हुआ है और हमारे साथ स्पॉट बी पे हॉस्पिटल है, तो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर होना, ठीक है ना। ओके, एम्स ऑफ फर्स्ट एड क्या है? एम्स ऑफ फर्स्ट एड जो है उसमें हमारे साथ 5 पीस आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? 5 पीस आ रहे हैं। फर्स्ट जो है वो है प्रिजर्व लाइफ, लाइफ को प्रिजर्व करना, लाइफ को सिक्योर करना। और दूसरा है उसको प्रोटेक्ट करना फर्दर हार्म से, प्रोटेक्ट द कैजुअलिटी, जो पेशेंट होता है उसको और हार्म से बचाना। प्रोवाइड पेन एंड रिलीफ, उसके दर्द को और कम करना, उसके दर्द को आसान करना, उसके दर्द को खत्म करना, ये फर्स्ट एडर का काम होता है, ठीक है। नंबर 4 जो है वो हमारे साथ आ रहा है, प्रिवेंट इंजरी फ्रॉम बिकमिंग वर्स। अगर उसको कोई जख्म वगैरह आए हैं, उसको कोई इंजरी हुई है, तो वो फर्दर क्या हो सके, और वर्स कंडीशन से और खराब होने से आप उसको बचा सके, ये फर्स्ट एडर का एम होता है। प्रोमोट रिकवरी, उसकी रिकवरी को दोबारा क्या करें, उसकी रिकवरी को प्रोमोट करें, ठीक है, कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए, वो जल्द से जल्द अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। अभी आ जाते हैं प्रिंसिपल्स की तरफ। प्रिंसिपल्स क्या है फर्स्ट एड के? अच्छा, जो पॉइंट्स हमने ऊपर डिस्कस किए हैं ना, अभी उसकी तरफ आते हैं कि किस तरह हम इसको कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड आर द थ्री मैन प्रिंसिपल। थ्री मैन प्रिंसिपल है वो हमारे साथ। फर्स्ट जो है प्रिजर्व लाइफ, लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नंबर फर्स्ट जो पॉइंट है, अच्छा इसके लिए एक और भी टेक्निक है, वो हमारे पास फॉर्मूला है DRABC। अब DRABC हमारे पास क्या है? अच्छा, ये जो है ये हम BLS में भी प्रोवाइड करते हैं और प्राइमरी लाइफ सपोर्ट में भी प्रोवाइड करते हैं डिफरेंटली, ठीक है। तो एक हमारे पास आ जाता है फर्स्ट पॉइंट, डी का मतलब है डेंजर। आपने डेंजर को खत्म करना होता है। डेंजर फॉर एग्जांपल, एक बंदा है वो उसको क्या हो गया, उसको इलेक्ट्रिक करंट लग गया। अभी उसको फर्स्ट एड की जरूरत है, तो अगर आप जाएंगे डायरेक्ट उसको उस वहां से हटाएंगे तो आप डेंजर है, आपको भी खतरा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले उस इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट जहां है वो स्विच ऑफ करना है, ठीक है, उसको वहां से हटाना है। फिर क्या करना है? फिर रिस्पॉन्स चेक करना है उस बंदे का, कि उसका रिस्पॉन्स किस तरह आ रहा है। आपने उसको कॉल आउट करना है, आपने उसको कंधों पे टपाना है कि आप
ठीक है या ठीक नहीं है, रिस्पॉन्स वो किस तरह दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा गिर गया है तो आपने रिस्पॉन्स करना है, आपने कॉल आउट करना है कि आप कैसे हैं, ठीक है। नंबर अभी आ जाते हैं ABC रह गए, ये यहाँ पर एक्सप्लेन हुए। यहाँ पर ईयर में क्या आ जाता है, ईयर वे आ जाते हैं ए के लिए। ईयर वे चेक करना है आपने कि ईयर वे में कोई पार्टिकल वगैरह तो नहीं अटकी हुई, ठीक है। आपने एयरवे को चेक करना है। नंबर सेकंड, आपने ब्रीथिंग को चेक करना है, आपने उसकी सांसों को चेक करना है, आपने उसका रेस्पिरेटरी रेट चेक करना है कि वो सांस ले रहे या नहीं ले रहा। अगर नहीं ले रहा फिर आपने क्या करना है, एक और कंडीशन आ जाती है जी, CPR। अगर सर्कुलेशन भी नहीं है आपने पल्स चेक करना है। ये दोनों कंडीशन यहाँ पे आ जाती है CPR में। अगर दोनों नहीं तो आपने CPR कंटिन्यू करना है, पल्स चेक करना है। और नंबर नेक्स्ट जो है वो हमारे साथ है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को आपने कंट्रोल करना है। ब्लीडिंग जो है ना, जिसे हेमोरेज भी कहा जाता है, ठीक है, आपने उसको ट्रीट करना है, आपने उसको बचाना है। अगर ब्लीडिंग होती रहेगी तो वो बंदा कभी नहीं बचेगा। और नंबर लास्ट जो है वो शॉक को ट्रीट करना है। एक बंदा है, शॉक किसे कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बंदा है, उसका हार्ट का जो फंक्शन है वो छोड़ दे। हार्ट का फंक्शन है कि पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करे, अभी नहीं हो रहा तो वो कौन सी कंडीशन में चला जाएगा, शॉक में चला जाएगा, ठीक है। शॉक की बहुत सारी किस्में हैं, उसमें कार्डियोजेनिक शॉक, एनाफिलेक्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, ये सारी जो है शॉक की किस्में, और ये हम आगे डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर्स में, ठीक है। अच्छा, नंबर सेकंड पॉइंट जो है वो है प्रिवेंट डिटोरिएशन ऑफ इंजरी और इलनेस। और खराब और बिगाड़ जो पैदा हो रहा है उसको क्या करना, काबू करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल कवर द वुंड, वुंड है तो उसको कवर करना है। उसके हाथ पांव टूटे हुए हैं, फ्रैक्चर्स आए हैं, उसको इमोबिलाइज करना। अगर वो मोबिलाइज है तो फर्दर कॉम्प्लिकेशन होगी और उसकी हालत और खराब होती जाएगी, आपने इसको स्टॉप करना है। चेक फॉर अदर इंजरी, आपने जब भी आप स्टार्ट आउट करते हैं आप एक एग्जामिनेशन करते हैं, उसको कहते हैं हेड टू टो एग्जामिनेशन। क्या कहते हैं, हेड टू टो एग्जामिनेशन। मीन सर से लेकर पांव के लास्ट जो पार्ट होता है वहां तक आपने उसको चेकआउट करना होता है कि कोई इंजरी वगैरह तो नहीं है, सही है। तो ये हो गया प्रिवेंटेड डिटोरिएशन में। नंबर थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, वो है प्रोमोट रिकवरी एंड प्रोटेक्ट अनकॉन्शियसनेस। आपने रिकवरी को प्रमोट करना है, और अगर बंदा उस जिस टाइम आप फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हैं और उसकी हालत बिगड़ती जा रही है तो आपने अनकॉन्शियस कंडीशन, अगर वो बेहोशी की तरफ जा रही है, ये क्या है, बेहोशी है, बेहोशी की तरफ जा रहा है तो आपने उसको क्या करना है, उससे स्टॉप करना है इसको, ठीक है। रिलीफ है, उसको दर्द है तो आपने उसके दर्द को कम करना है। रीएश्योरेंस का मतलब क्या है, रिस्टोरेशन ऑफ कॉन्फिडेंस, उसको ये दिलासा दिलाना है कि आप ठीक है, आप क्या गए, ठीक है। नंबर थर्ड जो है वो जेंटली हैंडलिंग, उसको जेंटली हैंडलिंग करना है। उसमें हमारे साथ आ जाता है एक पोजीशन होती है जिसे हम रिकवरी पोजीशन कहते हैं, जिसे हम रिकवरी पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिकवरी पोजीशन कहते हैं, ठीक है। पोजीशन कैजुअलिटी इन अ लैटरल पोजीशन, आपने ये वही हो रही है कि आपने इसको लैटरल पोजीशन में लेके जाना होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ फर्स्ट एड के रिलेटेड। थैंक यू सो मच।